नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए और हमारे आज के मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारी खुशबख्ती है कि हमारे साथ आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर, दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब के हम ममनून हैं, मशकूर हैं और आपकी खुशामदीद भी आपको कहते हैं मौलाना साहब। नाज़रीन, आज के मौजू की अगर बात करें, लेकिन उससे पेशतर हम कुछ बातें करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बातें करते हैं। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई तरह की परेशानियों से दो चार होते हैं। किसी को ज़हनी तौर पर परेशानी का सामना है, किसी को माशी तौर पर परेशानी का सामना है, कोई अपनी तकलीफ़ बीमारी को लेकर परेशान है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों कर आती हैं? सोचने की बात है। क्या ये हमारे बद आमाल का नतीजा है? कहीं ना कहीं हमारे बदआमाल इस ताल्लुक़ से हमारी परेशानियों का सबब बनते हैं और हम अपनी परेशानियों को, मुसीबतों को दावत देते हैं। यही हमारा आज का मौजू है जिस पर मौलाना साहब से हम रहनुमाई तलब करेंगे। और पहला सवाल ही मेरा यही है मौलाना साहब से कि क्या बदआमाल मौलाना साहब हमारी परेशानियों का सबब हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कई मरतबा कुरान मजीद की आयत हम इस प्रोग्राम में सुना चुके हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर। जी, तुम्हें जो कुछ भी मुसीबत परेशानी आती है वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत होते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है वयाफ़ू अन कसीर, बहुत सारी बातों को तो हम माफ़ कर देते हैं। माफ़ कर दें। बेशक बेशक। और दूसरी आयत में बताया है, वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, अगर हम लोगों की हर बात पर उनको पकड़ना शुरू कर दें तो रूह ज़मीन पर कोई चलने वाला बाकी न रहे। बेशक बेशक। इतनी गलतियाँ करते हैं हम लोग कि हर गलती की सज़ा पर अगर खुदा पाक पकड़े, हमें सज़ा दे तो सब तहस नहस हो जाए, जीना मुहाल हो जाए। लेकिन खुदा पाक फरमाता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को माफ़ कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों की सज़ाएं हम बाद में देंगे। इसलिए जो कुछ भी हमें परेशानियाँ आ रही हैं किसी और के ऊपर से नहीं है। बाद सूफिया इकराम ने एक बात कही है, हर चे बरमास्त अजमास्त, जी, हमारे ऊपर जो कुछ है हमारी ही वजह से है। हर के बरमास्त अजमास्त, जी, हमारी अपनी वजह से, हमारे अमाल की वजह से, हमारे अमाल की वजह से है। आप यूँ समझिए, एक छोटा सा बच्चा जी, जो तकरीबन 6 महीने का, 5 महीने का है, जी, वो कभी कभी उसका हाथ चलता चलता अपने सर पे आ गया और उसने बाल पकड़ के पकड़ लिए, अपने ही बाल, जी, अपने बाल कस के पकड़ लिए और वो खींच रहा है, उस तकलीफ से रो रहा है। माँ देख रही है कैसा बेवकूफ़ है ये कि अपने बाल अपने आप ही खींच रहा है और उसकी तकलीफ से रो रहा है। जी, बिल्कुल हमारा हाल यही है। हमें ये पता नहीं है कि ये बाल जो मैं खींच रहा हूँ मेरी वजह से भी ये तकलीफ हो रही है। बहुत अच्छी मिसाल। इसी तरह से हम बहुत सारी हरकतें करते हैं और हमें पता नहीं होता कि ये किस वजह से है। बहुत सारी अपनी गलती होती है। बहुत सारी गलतियाँ तो मौलाना साहब कता कलाम के बहुत सारी गलतियाँ ऐसी होती हैं कि हम हमारे हाथों से सरजद हो जाती हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता कि ये बुरी बात है। जी हाँ, बिल्कुल यही होता है। हम एक हरकत कर लेते हैं। इसी तरह से बच्चे की मिसाल में देता हूँ जी, वो बाप को उसने देखा कि ब्लेड लेके वो अपने चेहरे पर फेरता है। उसने भी ब्लेड उठाया और यूँ कर लिया। अब वो जो खून निकला और परेशान हो गया वो जी, उसे पता नहीं है कि जो बाप इस्तेमाल करता था उसको वो किस तरह से इस्तेमाल करता था, मैंने इसी चीज़ को किस तरह इस्तेमाल कर लिया। जी, हर चीज़ के इस्तेमाल का भी एक तरीक़ा है, हर लफ्ज़ के बोलने का एक तरीक़ा है। एक ही जुमला जो आप अपने बच्चे से बोलते हैं उसी बात को जो अपने वालिद साहब से बात करेंगे तो बहुत अल्फाज बदल कर एहतराम के अल्फाज में लाएंगे, बात वही कहनी है। जी, जी, ये गिलास उठा के देना है तो अपने भाई साहब से कहेंगे तो ज़रा उठा देना, और अपने बच्चे से कहेंगे तो ज़रा वरा लगाने की ज़रूरत नहीं, ये उठाओ। जी, वालिद साहब से नहीं कहेंगे। और अगर कोई मजबूरी है तो और ज़्यादा एहतराम के अल्फाज में कहेंगे। हर लफ्ज़ पहले तोल पीछे बोल, फिर बोल। जी, हाँ, वरना हर लफ्ज़ भी तकलीफ़ का बाइस बन जाता है। बेशक बेशक। किसी शायर ने कहा है कि पैवस्त अस्त सिलसिले मौज हा बहम, पैवस्त अस्त सिलसिले मौज हा बहम, खुदरा शिकस्त हर के दिल मा शिकस्त। रूह के लहरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बेशक बेशक बेशक। तमाम लहरें रूह की एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिसने हमें कत्ल किया है, हमें मारा है, उसने अपने आप को हलाक कर लिया है। जिस तरह से हौज में आपने उंगली मारी
اور لہریں بننی شروع ہو گئی ہیں. پھر آپ نے دوسری انگلی ماری تو تمام لہریں کٹنی شروع ہو گئیں, دوسری لہریں بننی شروع ہو گئیں. اسی طریقے سے شاعر کہتا ہے کہ جس نے ہمارا دل توڑا ہے اصل میں آپ کو نقصان پہنچایا. صحیح فرما رہے ہیں. جب ہم دوسروں کو ستاتے ہیں تو اپنی پریشانی کا سامان کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں. مولانا صاحب, جانے انجانے ہم کسی کی دل آزاری کر دیا کرتے ہیں, بھلے ہی اس کا قصور ہے یا نہیں ہے. تو یہ دل آزاری جو ہے, کسی کا دل دکھانا, کیا یہ بھی پریشانی کا سبب ہے؟ زبردست سبب ہے. جی. کسی کا جب ہم دل دکھاتے ہیں تو بہت سارے اولیاء کرام نے, شیخ سعدی نے, کسی نے کہا ہے کہ کسی کا دل دکھانا کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے. اور ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں. ایک مرتبہ میں بازار سے گزر رہا تھا, ایک اندھا بوڑھا آدمی فقیر, اسے لوگ ستاتے تھے اور وہ یہ کرتا تھا, بچے آئے اور اس کی کمر پہ تھپڑ مارا اور جلدی سے ہٹ گئے, اور اس نے اپنا ڈنڈا, اندھا آدمی ہے, گھما دیا, ڈنڈا گھمایا, وہ آپ آ رہے تھے, آپ کے لگ گیا. اب آپ اس سے بھیڑ رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں. یہ تماشا اس کے ساتھ ہوتا رہتا تھا. ایک مرتبہ میں بازار سے گزر رہا تھا, میں نے بچوں کو دیکھا یہ کرتے ہوئے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بیٹے تم کیا کر رہے ہو, معذور بوڑھا آدمی ہے, اس کے ساتھ تمہیں ہمدردی کرنی چاہیے, تم یہ کر رہے ہو. تو وہاں جو کچھ لوگ بڑے آدمی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ جو آدمی ہے ہم اسے بچپن سے دیکھ رہے ہیں, جب کوئی فقیر آتا تھا, کوئی مانگنے والا آتا تھا, تو یہ بھی اپنے لڑکپن میں یہی کرتا تھا. ہم نے اس کی بچپن کو اور اس کی جوانی کو دیکھا ہے. آج اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک وہی منظر ہے جو اس نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا. بالکل. یہ ڈنڈے چھین لیتا تھا, اس کے مانگنے کا بھیک کا کٹورا چھین لیتا تھا, وہ پیچھے بھاگتا تھا, یہ دوڑتا تھا. یہ حرکتیں اس نے کی ہیں, اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. بالکل. سوالی کی بات ہو رہی ہے مولانا صاحب, اور سوالی کے تعلق سے ہی کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے در پر کوئی سوالی آیا ہے اور سوال کر رہا ہے, ہم اس کو اچھے الفاظ کی جگہ اس کو دھتکار دیا کرتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں ایک لفظ کہا گیا ہے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, مانگنے والوں کو جھڑکو مت. جھڑکو نہیں. جھڑکنا جو ہے کئی طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے چلو آگے بڑھو. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہٹے کٹے ہیں, کام کر سکتے ہیں, حرام منہ لگا ہوا ہے, کماتے نہیں ہیں, محنت نہیں کرتے, جاؤ کہیں محنت کرو. پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہے, کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. ایک آدمی گھر سے نکلتے ہوئے اپنے کپڑے اس نے بدلے اور پیسے ویسے جتنے تھے وہ پہلے کپڑوں میں رہ گئے. اب یہ سارا سوٹ بدل کے جو چلا ہے کار لے کر, اب تھوڑے سے آگے چلنے کے بعد اسے یاد آیا وہاں سے کافی دور ہے, گھر آ گیا ہے اور اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں, تیل ڈلوانا ہے اسے, واپس جانے کا بھی تیل نہیں ہے. اب اگر وہ کسی سے کہے کہ بھائی صاحب ذرا 50 روپے دیجئے, تو لوگ کہیں گے کہ کار میں بیٹھا ہوا ہے, کم از کم 5000 کا سوٹ پہنے ہوئے ہے اور 50 روپے مانگ رہا ہے. بھئی اس کی مجبوری سمجھو. وہ گھر سے نکلا ہے تو اس کے پیسے سارے وہاں رہ گئے ہیں, اسے تیل ڈلوانا ہے, واپس جانے لائق بھی گاڑی میں تیل نہیں ہے, وہ 50 روپے مانگنے پہ مجبور ہے. صحیح فرما رہے ہیں. آپ اس سے کچھ کہیں گے تو وہ کہنا غلط ہوگا. آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ اس کی مدد کیجئے. جنہیں کس حال میں, اور نہیں بھی کر سکتے ہیں تو بہت مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان سے معذرت چاہ لیں. ہمارے سماج میں ایک لفظ ہوتا ہے, بابا معاف کیجئے. معاف کا مطلب کیا؟ قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اسے جھڑکو مت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ان للسائل حقا وان جاء علی فرس, مانگنے والے کا حق ہوتا ہے چاہے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا ہو. بے شک. جب اس کا حق ہے تو یا تو اسے دیجئے یا اس سے حق معاف کرائیے. اس لیے ہم جو بولتے ہیں بہت صحیح لفظ ہے وہ, معاف کیجئے. یعنی آپ کا حق تو بن گیا ہمارے اوپر اور ہم دے نہیں پا رہے ہیں, تو کیوں نہ دے پائیں. اگر ہماری جیب میں پیسے ہیں تو دے دیں, معافی کیوں مانگ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. مناسب الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے, تحمل سے کام لینا چاہیے, اور جھڑکنا تو کبھی نہیں چاہیے, کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. ان کا بھی اثر کہیں نہ کہیں ہماری ترقی میں پڑتا ہے. مولانا صاحب کئی مرتبہ ہم لعنت بھی بھیج دیا کرتے ہیں کسی شخص پر, اور بغیر اس کے نتیجے کو سوچے ہوئے, انجام کو سوچے ہوئے. یہ لعنت بھیجنا, کل ہی شاید یہ بات آئی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو لعنت بھیجتا ہے یا کوئی بد دعا دیتا ہے یا کافر کہتا ہے, تو وہ بد دعا آسمان پر جاتی ہے. اللہ اکبر. اور وہاں اس کو اگر وہ برحق ہے تو اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں, وہ بات قبول کی جاتی ہے, اور جس کو بد دعا دی گئی ہے اس پر وہ پڑتی ہے. اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو وہ بد دعا واپس اسی کے اوپر آتی ہے جس نے وہ بد دعا بھیجی ہے. اس لیے ہم جب کسی اور کو گالی دے رہے ہیں تو گولی مار رہے ہیں دوسرے کو, اگر وہ حقدار نہیں ہے تو وہ گولی پلٹ کے ہمارے آ کے لگے گی. تو آدمی اس بات کو سوچ کے کسی کو بد دعا دے کہ یہ اگر وہ مستحق نہ ہوا تو یہ گالی, یہ گولی
یہ گالی میرے اوپر آ رہی ہے، میرے اوپر آ سکتی ہے اور آ جائے گی۔ ایک اور چیز ہے مولانا صاحب، ماں سب سے زیادہ قریب اپنی اولاد کے ہوتی ہے، لیکن نافرمان اولاد کے لیے کبھی کبھی کوسنا نکل جاتا ہے، بد دعا نکل جاتی ہے، تو اس کے نتائج اور ہماری ترقی میں کس طرح سے رکاوٹ حائل ہوتی ہے؟ دیکھیے ماں کبھی سوچ سمجھ کے تو اگر وہ اپنی پدری اور اپنی عمومیت پر، اپنے مادرانہ شفقت پر اگر وہ قائم ہو تو کبھی بد دعا نہیں دے گی، لیکن کبھی غصے میں آ کے، طیش میں آ کے اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک سے زیادہ حدیثوں میں یہ بات فرمائی ہے۔ معجم طبرانی کبیر کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے اور ایک دوسرے صحابی سے بھی کہ اللہ کی رحمت کے کچھ دھوکے چلتے ہیں، کچھ قبولیت کی خاص ساعتیں ہوتی ہیں۔ بے شک اگر آپ نے بد دعا دی اور وہ اتفاق سے قبولیت کی ساعت تھی تو وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، امام زمخشری بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر کشاف بھی لکھی ہے جو ہمارے کورس میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور ادب عربی کے، لغت کے بھی بڑے عالم ہیں، وہ بہت مشہور شخصیت ہیں امام زمخشری۔ وہ بچپن میں ان کا شوق یہ تھا کہ چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں دھاگا باندھا اور اسے اڑاتے پھر رہے ہیں۔ یہ کرتے ہوئے ان کی ماں نے کئی دفعہ انہیں روکا، وہ نہیں مانے، تو انہوں نے کہا کہ تیری بھی ٹانگ ٹوٹے گی، اور واقعتاً بعد میں ان کی ٹانگ ٹوٹی اور ساری عمر پھر وہ لنگڑے کی حالت میں ہی رہے، اور کبھی کبھی فخر کرتے ہوئے وہ کہتے تھے جار اللہ زمخشری الاعرج، لنگڑا زمخشری، یہ کہہ کر وہ ذکر بھی کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ میری ماں نے بد دعا دی تھی اور میری ٹانگ اس وجہ سے ٹوٹی۔ اور یہاں پر سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور اس انداز میں ہمیں پیش آنا چاہیے کہ ان کے زبان سے کوئی بد دعا نہ نکلے، کوئی غلط لفظ نہ نکلے، اور والدین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی دعا ہو یا بد دعا ہو بہت اثر رکھتی ہے جہاں تک اولاد کا سوال ہے۔ مولانا صاحب، کسی کا ہم مال رکھ لیا کرتے ہیں، کسی کی چیز امانت میں خیانت کر لیا کرتے ہیں، یہ بھی کیا کہیں نہ کہیں مصیبت کو دعوت دینا ہے؟ دیکھیے یہ کئی طرح سے خطرناک ہے۔ ایک تو مال حرام ہو گیا، بے شک، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کا مال اس کی دلی اجازت اور خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ ایک تو ہم نے حرام مال کھایا، وہ اپنے لیے گناہ کیا، دوسرے کہ اس مال کے دبانے کی وجہ سے اس آدمی کا جو دل دکھا ہے وہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں زہر گھولے گا اور اس کی پریشانیاں ہمیں آئیں گی۔ اس لیے کسی کا مال دبانا، کسی کی زمین دبانا، کسی کا پیسہ روک لینا، قرض لیا تھا پھر نہ دینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اور اس کا پیسے نہیں دیے اور ہم چپ چاپ چلے آئے، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں دشواریاں لاتی ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے، لیکن کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت بغیر کسی وجہ کے نہیں آتی۔ صحیح کہا آپ نے، بغیر کسی سبب کے پریشانی نہیں آتی، اور سبب حتی تلاش الشوکۃ یشاقھا المؤمن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر کہیں ٹھوکر لگی ہے، کہیں کانٹا بھی پیر میں لگا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو سبب تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح وقتاً فوقتاً کرتے رہنا چاہیے، اچھے اعمال ہی اپنی زندگی میں شامل کریں تو یہ ہماری بہتر زندگی کے ضامن ہوں گے۔ دو کالر ہماری فون لائن پر ہیں، فریحہ اور پروین صاحبہ، اس وقت ان سے بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم فریحہ صاحبہ سے بات کریں گے۔ فرمائیں فریحہ صاحبہ، اپنا سوال ہم تک پہنچائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے مولانا سے کہ میرے بچے کو پڑھائی تو پوری ہو گئی مگر جاب کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے، کیا سمجھ رہا رہنا، کیا غلطی ہے کیا نہیں ہے، کوشش تو بہت کر رہے لے، بہت شکریہ۔ پرابلم رہنے سے کچھ ایسا ہو۔ بالکل آپ کے سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے۔ پروین صاحبہ آپ بتائیں، آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میرے دو سوال ہیں۔ پہلا تو یہ ہے، میری بیٹی نے ہائی اسکول جب کیا تھا اس نے 1 مہینے کے روزے قبول لیے تھے، اب اس نے تھوڑے بہت رکھے، اب اس کی شادی ہوئی تو شادی ختم ہو گئی، اب وہ پھر میرے پاس ہے، تو اب پھر ایک رشتہ چل رہا ہے، آئے ہیں تو، اور اس کی بیٹی بھی ہے ایک، ماشاءاللہ۔ تو اب جب مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ یہ ایسے قبولیت اگر کر لو اللہ سے اور پھر نہیں کرو تو اس کا اثر پڑتا ہے، تو اب میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر روزوں کا کفارہ بھی دیں تو کس طرح سے دیں؟ بہت شکریہ، اور بہت کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ دیر سے ہی جاگے لیکن جاگے تو صحیح۔ دونوں سوالات کے جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ناظرین جا رہے ہیں، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔
ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला जोड़ते हैं। 2 कॉलर इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं। परवीन साहिबा इस वक्त हमारी पहली कॉलर हैं ब्रेक के बाद, और उसके बाद अंजुम साहब से हम बात करेंगे। परवीन साहिबा, पहले आप बताएं, आप क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। परवीन मैं ये साहिबा, जानना चाहती हूँ कि जैसे मेरे अब्बू का इंतकाल मेरी शादी से पहले हुआ, 4-5 साल पहले जैसे हमारे अब्बू ख्वाब में आए थे और ऐसा कह रहे कि वो जिंदा है और मैं अपने बच्चों से मिला रही, सब रिश्तेदारों से मिला रही, ऐसा दिखा था मुझे। लेकिन अब 2 दिन पहले और वैसा ही दिखा कि हमारे अब्बू कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। ऐसा मुझे ख्वाब दिखा, मैं वही ताबिर जानना चाहती थी। बिल्कुल, आपका सवाल हम तक पहुँच गया है। अंजुम साहब आप फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताएं अंजुम साहिबा आप। वो नाम क्या है कि उम्मे लगाना कैसा है, क्यों लगाते हैं उम्मे आरा, उम्मे कुलसुम, और नाम शहबाज सही है कि शहबाज है कि शहबाज है? दरख्शा के मायने क्या है, अंजुम के मायने क्या है? कुलसुम, शहबाज, दरख्शा। और दूसरा सवाल क्या था? शहबाज। नाम शहबाज बोलना चाहिए कि शहबाज बोलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत दुरुस्त बोला है। मौलाना साहब से बिल्कुल पूछेंगे। इसके अलावा कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, हमको सोने के बाले दिखे ख्वाब में, उसका क्या मतलब है? कोई हमको सोने के बाले दे रहा है, कोई ख्वाब में सोने के बाले। बहुत शुक्रिया आप, इस सवाल आप तक पहुँचे। ख्वाब के ताल्लुक से जो है हम अगले कॉलर से तब तक बात करते हैं। सोने की बालियाँ इन्होंने देखी, ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो नसरीन साहिबा, खैर मक़दम आपका। मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, मेरे शोहर को वाल खराब हो गया, डॉक्टर ऑपरेशन का बोलते हैं। नसरीन साहिबा, सवाल अपना आराम से दोहरा दीजिए, आवाज़ बुलंद, आपकी बात हम तक नहीं पहुंची है। मेरे शोहर को ऑपरेशन का बोलते हैं डॉक्टर साहब, वाल खराब हो गया वो मेरे का। वाल्व ख़राब, दिल का जो वाल्व होता है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। मौलाना साहब से यहीं से अपनी बात का आगाज़ करने की दरख्वास्त करते हैं। मौलाना साहब देखिए, ऑपरेशन कोई छोटी सी बात नहीं होती। जी जी। और ऑपरेशन होने के बाद वो शिकायत यकीनन दूर हो जाएगी, इसकी भी कोई ज़मानत नहीं होती जी, बेशक। इसलिए अच्छा ये है कि आप जहाँ तक उसको टाल सकें उसे टालिए और यूनानी या आयुर्वेदिक इलाज कराइए। उससे उम्मीद है कि ये शिकायत बग़ैर किसी ऑपरेशन के ठीक हो जाएगी। और आप सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, अलहम शरीफ, सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी और सूरह फलक, सूरह नास, ये 4 चीज़ें 7-7 मरतबा पढ़कर सुबह भी और शाम भी पानी पिलाया करें उनको दम करके। और ये मुसलसल ये अमल कीजिए और इलाज भी यूनानी इलाज कराइए या आयुर्वेदिक इलाज कराइए। उम्मीद है कि वो बग़ैर ऑपरेशन के वो सही हो जाएंगे। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। परवीन साहिबा का सवाल हमारे पास है। बेटी ने माशाल्लाह से हाई स्कूल कर लिया है और हाई स्कूल के दौरान उन्होंने 1 महीने के रोज़े बोले थे, उसके बाद शादी भी हुई, शादी ख़त्म भी हो गई, दूसरा रिश्ता भी चल रहा है वगैरह वगैरह। तफसीलात मौलाना साहब आपके पास हैं, वो ये जानना चाहते हैं कफ़ारा किस तरह से अदा किया जाए। देखिए, एक बात याद रखिए, बच्ची ने जो कुछ बोला था, वो बच्ची उस वक्त भी कोई 2 साल 4 साल की बच्ची नहीं थी, समझदार थी। उसको मालूम होना चाहिए था रोज़ा रखना क्या होता है। 5 मिनट पानी न पीने का नाम रोज़ा नहीं होता। सारे दिन भूखा प्यासा रहना होगा, उसे पता था। जब उसने बोला है तो आप ये क्यों पूछ रही हैं कि उसका कफ़ारा और फिदिया क्या हो? उसने अपने बोले हुए के नुकसानात भुगतना शुरू कर दिए हैं। उनकी माँ भी देख रही है, वो बच्ची भी देख रही है। मैं हरगिज़ ये मशवरा नहीं दूंगा कि ये कफ़ारा या फिदिया दें उसका, उनको रोज़ा ही रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि 1 महीने के पूरे रोज़े रखने के बाद फिर उनको 2, 4, 6 रकात नमाज तौबा भी पढ़नी चाहिए। परवरदिगार से माफ़ी मांगे कि परवरदिगार, मैंने जो बोला था उसको लेट करके पूरा कर रही हूं, इसे कबूल फरमा ले और ताख़ीर की मुझे माफ़ी दे दे। मैं हरगिज़ आपको कफ़ारे फिदिये का मशवरा नहीं दूंगा। कोई और भी अगर आपको फिदिया और कफ़ारा बताए तो आप उस पर अमल न कीजिएगा। एक तरह से वादा खिलाफ़ी है। वादा खिलाफ़ी, जो बोला है हमने उसे पूरा करो। जी जी। 2 कॉलर हैं मौलाना साहब, समीना साहिबा हैं और निसार साहब हैं। समीना साहिबा फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौला साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन समीना फरमाएं। हाँ, मैं ये जानना चाह रही मौलाना साहब से, मेरे मतलब बहुत साल हो गए मौलाना साहब, मेरी क्या मैं ये परेशानी दूर नहीं होती ख्वाब की, मेरी तबीयत आज दिन खराब रहती है। ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुँच गया है। निसार साहब आप फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं? निसार साहब फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो, अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें निसार साहब सबसे पहले, और उसके बाद फरमाएं क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? मैं थाना डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। मेरे घर में बहुत परेशानी है। बस इससे ज़्यादा आपसे बात मुमकिन नहीं है, चूँकि टीवी सेट की आवाज़ आपने बंद नहीं की है।
हम तमाम नाज़रीन से बारहा दरख्वास्त करते हैं कि जब भी आप हमसे बात करने की कोशिश करें, अपना सवाल हम तक पहुंचाने की कोशिश करें, तो आपसे गुजारिश है कि अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद रखें, तभी आपसे बात मुमकिन है। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं मौलाना साहब के साथ। फरीहा साहिबा का हमारे पास सवाल जमा है। मौलाना साहब, बच्चों के जॉब में तरक्की के लिए कोई दुआ जानना चाहती हैं। देखिए, तरक्की के लिए उनको पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये है कि नमाज हाजत पढ़ें जी और नमाज तौबा भी पढ़ें। और उसमें कुछ रुकावट आ रही है तो याद कीजिए कि तालीम के ज़माने में इन्होंने कोई बात बोली तो नहीं थी, कोई मन्नत तो नहीं मानी थी, अल्लाह ताला से कोई वादा किया था। अगर वो बात है तो उसको पूरा करें और जैसे बोला था वैसे ही पूरा करें। उसका बदल तलाश करने की कोशिश न करें, जैसे हमारी एक बहन अभी तलाश कर रही थी कि इसके बजाय ये कर लें, उसके बजाय वो कर लें। कोई चीज़ किसी के बजाय कभी नहीं होती। माहिर अतिब्बा का कहना यह है, बू अली सीना वगैरह का, कि हम अब्दाल बताते हैं, ये चीज़ ना मिले तो उसके बदले में ये इस्तेमाल कर लो, ये ना मिले तो ये इस्तेमाल कर लो, लेकिन कोई चीज़ कभी भी किसी चीज़ का पूरा बदल नहीं होती। जी। इसलिए जो कुछ बोला है तो उसे पूरा कीजिए। नमाज तौबा और नमाज हाजत पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। रुखसाना साहिबा और नईम साहिबा हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। पहले रुखसाना साहिबा से हम बात करेंगे। फरमाएं रुखसाना साहिबा। मैं ख्वाब के बारे में पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल पूछें। मेरी बेटी है, उसके 2 बेटे हैं। उनने ख्वाब देखा है कि बुनियाद में से सांप निकल रहे हैं और उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, बेटी के ऊपर हमला कर रहे हैं वो सांप। और मेरे शौहर ने भी देखा है, मकान बन रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, उसमें से भी सांप निकल रहा है। तो मेरे शौहर को देख के वो छुप गया है। और मुझे ये पूछना है कि मतलब कोई औरत या कोई मर्द किसी औरत के साथ जिना करे, उसकी सजा क्या है? और ऐसा है, मेरे शौहर के किसी के साथ ताल्लुकात हैं नाजायज, और क्या नाम है, जो वो जाते हैं मेरे को इतनी तड़प होती है, मैं सारा दिन रोती हूँ। मुझे इसकी कोई दुआ बताइए। मैं अपने शौहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, मेरे शौहर क्यों ऐसा करते हैं? जिस दिन वो जाते हैं मैं बस सारा दिन तड़पती हूँ, इतने दिन से मेरे वो निकलती है तड़प। बहन, आपकी तड़प ज्यादा रोती हूँ, बहुत तड़पती हूँ मैं। बहन, आप इसके लिए कोई दुआ बताइए। बिल्कुल मौलाना साहब की बात को गौर से सुनिएगा। आपकी तड़प बिल्कुल वाजिब है। नईम साहब से पहले बात कर ले। मौलाना साहब, इस मौजू पर तफसीली आपकी रहनुमाई मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तफसीली रहनुमाई बहन की फरमाए। नईम साहब फरमाए, क्या जानना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। नईम साहब फरमाइए। हमारे पास 2 लड़कियां हैं, कहीं भी रिश्ता लगाइए तो इनकार कर देती है, क्या वजह बन सकता है? बच्चियां इनकार करती हैं? हाँ, कहती है कि वहाँ नहीं करेंगे शादी, कई जगह लगाए। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यहीं से बातचीत का आगाज़ करते हैं। बच्चियां खुद राज़ी नहीं होती रिश्ते। देखिए, एक तो ये देख लीजिए कि बच्चियों की खुदा न खास्ता कहीं अपनी पसंद कहीं और है, तो उनसे माँ बाप खुद न पूछें, उनकी किसी सहेली से, किसी और रिश्तेदार से जिनसे वो खुल के बात करती हों, उनसे पूछ लीजिए कि उनका ख्याल कहीं और है तो वो बता दें, और हो सके तो वो कर लें, वरना उनको समझाकर मुतमईन करें। एक बात। दूसरी बात यह है, और क्या कहा इन्होंने? बस मफ़हूम तो यही है कि दुआ वगैरह भी बता दें कि क्या सूरत, क्या इक़दाम उनको करने चाहिए। उसके लिए आप ये काम भी कीजिए कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा 93 नंबर की सूरत है। आप भी और आपकी अहलिया भी ये पढ़ के ईशा की नमाज के बाद, ईशा के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद 21 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो बच्चियाँ भी राज़ी हो जाएंगी। निसार साहब भी परेशानी की कोई दुआ जानना चाहते हैं। क्या परेशानी? निसार साहब ने परेशानी बताई, बस परेशानी बहुत ज़्यादा है। तफसील ऐसे 2 सवाल आए हैं जी। तमाम परेशानियों के लिए। एक तो फजर की नमाज के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लिया करें, और चलते फिरते उठते बैठते ला हौला अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम ये पढ़ लिया करें। यानी ये समीना साहिबा के सवाल का जवाब भी हो गया है। और निसार साहब के सवाल का भी यही जवाब है। अब मौलाना साहब अंजुम साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं। वो कहती है, वो नामों के मानी पहले तो जानना चाहती हैं। कुलसूम और शाहबाज का तलफ़ुज़ भी उन्होंने पूछा है, और दरख्शा। देखिए, हम उर्दू में और फ़ारसी में जो तलफ़ुज़ करते हैं, जैसे रहमत है, अरबी लफ्ज़ जो है रहमत है, वो कुरान मजीद में जब आता है कहीं तो हम उसको रहमतुल्लाह पढ़ते हैं जी। और जब हम नमाज सलाम फेरते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह नहीं कहते जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जी। लेकिन ये फ़ारसी लफ्ज़ है जी। तो शहबाज भी कहें तो कोई हरज नहीं है, शाहबाज भी कहें तो कोई हरज नहीं। शाहबाज और शहबाज दोनों बोले जा सकते। कुलसूम सही है, कुलसूम भी ठीक है। इसके अलावा दरख्शा ठीक है माना के लिहाज से। और इन्होंने ख्वाब में सोने की बालियाँ देखी हैं, ये किस तरह? किसी ने सोने की बालियाँ इनको दी हैं, आपके लिए बहुत मुबारक है।
सोना दिया है ये भी मुबारक है, और बाली दी है ये एक अलग खूबी है, ये भी अच्छा है। अल्लाह बेहतर करे। परवीन साहिबा के सवाल हमारे पास हैं। अब्बू का इनका इंतकाल हो गया है, ख्वाब में अब्बू आते हैं और कहते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ, इसकी ताबीर क्या है? ऐसा मालूम होता है, हम तफसील पूछ नहीं सकते इनसे, अभी टाइम नहीं होता हमारे पास ज़्यादा। जब कोई आदमी गैर तबई मौत जाता है दुनिया से तो उसके साथ ऐसी चीज़ होती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि वो ज़िंदा है। जी जी, उसको उनके लिए इसाले सवाब कीजिए, वो इंतकाल हो गया तो हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके ये कहने का मतलब ये होता है कि उनके लिए कुछ इसाले सवाब कीजिए, कुछ खाना बनवा कर किसी गरीब को खिलाकर और उसका सवाब उनको पहुंचाइए, कुछ सूरतें आयतें पढ़कर उसका सवाब उनको पहुंचाइए। इंशाअल्लाह उनकी रूह को सुकून होगा, तो फिर आके इस तरह बार बार नहीं आके कहेंगे। थोड़ा सा तवज्जो के साथ, थोड़ा तफसील के साथ मैं आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। बहुत अहम मसला है, ज़िना के बारे में हम बात कर रहे हैं। ज़िना को सबसे नापसंदीदा अमल माना है और उसके ताल्लुक़ से मैं आपकी रहनुमाई तलब करूँगा, लेकिन उससे पहले मौलाना साहब 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर आ गए हैं। माज़रत के साथ पहले हम उनसे बात करते हैं, उनके सवालात हम जमा कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी दिलशाह साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? मैं सर दरअसल में मैं जो भी सपना देख, तो मुझे एक सपना आया था कि भाई एक आदमी सांप को काट रहा, हमारे पड़ोस में ये वो आदमी जी, और मुझे अपने बच्चों के मैंने जानने हैं। जी फरमाएं। एक तो सोनम है। सोनम जी, एक रीसा है। ऋषा, ठीक है जी, 2 नाम हमारे पास आ गए हैं। रुखसाना साहिबा फरमाएं, आप क्या जानना चाहती हैं? रुखसाना साहिबा अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद करते हैं, ग़ालिबन रुखसाना साहिबा से हमारी बात नहीं हो पाएगी। टीवी सेट का आवाज़ हम बाहर ये दरख्वास्त करते हैं अपने नाजरीन से कि टीवी की आवाज़ बंद करेंगे तभी आपसे बात मुमकिन हो पाएगी। हम रुखसाना साहिबा की बात करेंगे जिनसे हमने कुछ देर पहले बात की थी, ज़िना के ताल्लुक़ से बात करेंगे। उन्होंने बहुत तकलीफ़ का इजहार किया है और ये तकलीफ़ जो है मौलाना साहब, ये दर्द जो है फितरी है। देखिए एक बात ये समझ लीजिए, सब लोग समझ रहे हैं, इनको तो समझना नहीं है, इनके तो शौहर की बात है। जी जी जी, अल्लाह ताला महफूज रखे। पहली बात तो यह है कि हमें किसी के बारे में जब तक के यकीन से न मालूम हो जाए इतनी संगीन बात नहीं बोलनी चाहिए जी। दूसरे ये कि जहाँ तक ज़िना का ताल्लुक़ है, कुरान मजीद में ये नहीं कहा कि ज़िना न करो, ये कहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के पास भी ना फटको। अल्लाह अकबर। ज़िना न करो तो बहुत सब जानते हैं। जी जी, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, ज़िना के पास भी ना फटको, इसलिए कि बहुत बुरी हरकत है और बहुत गंदा रास्ता है, इसलिए उससे बचना बहुत ज़रूरी है। और ज़िना के करीब की बातें क्या हैं? गैर महरम से बातें करना, उसकी तरफ देखना, उसके घर की तरफ आना जाना, उससे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करना, फ़ोन आ गया तो एक बात को 4 बात बनाकर उससे बातें करना, ये सारी बातें जो हैं वो ज़िना के करीब ले जाने वाली चीज़ हैं, उससे बचना चाहिए। दूसरे ये कि किसी औरत को या किसी मर्द को अगर ये मालूम हो कि उसका जीवन साथी जो है वो किसी और से ताल्लुक़ रखता है तो उसको चाहिए कि 7वें पारे में सूरह माइदा है, 5 नंबर की सूरत, उसकी आयत नंबर 100 है जी, वो आयत उसको पढ़नी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ दूर हो जाएगी। अल्लाह बेहतर करे। एक कॉलर और हैं, रुखसाना साहिबा ही हैं इत्तेफाक से, उनसे हम बात करते हैं। फरमाए रुखसाना साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये जानना है कि अगर किसी को अपने मत में लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? किसी को? जी, किसी को क्या करना है? अपने मत में लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने फेवर में, ये कहना चाहती हैं? हाँ जी जी, मुकम्मल बात बताएं, किस तरह से, क्या आप क्या चाहती हैं? जी रुखसाना साहिबा। किसी को अपने बस में मतलब करना हो जो मतलब कि उसके करीब था, जो उसके मतलब कि बात नहीं करना उसके पीछे आपकी मंशा क्या? नहीं चाहता है, नहीं, पहले करीब था वो बात नहीं करना चाहता है। पहली बात तो बेटे ये है कि किसी गैर आदमी से, किसी गैर औरत का बात करना ही गलत है। अगर वो हट गया है किसी वजह से तो अल्लाह का शुक्र करो कि गैर महरम एक दूसरे से करीब क्यों हो, जब तक कि शादी ना हो जाए एक दूसरे के लिए गैर हैं, इसलिए ये सोचना ही गलत है। मैं ऐसी बात तो हरगिज नहीं बताऊंगा कि कैसे दूसरा करीब आ जाए। मैं ये बात करना ही गलत है, बात करना ही गुनाह है, इसलिए बात न कीजिए। वो भी बात करे तो शरीयत का तकाजा ये है कि आप उनसे कहिए कि अभी हम बातचीत नहीं कर सकते, अल्लाह को कुछ मंजूर हुआ तो बाद में देखा। और रहा बस में करने का ताल्लुक, ये भी मेरे ख्याल से मुनासिब ये गलत है। बस में मियाँ बीवी भी एक दूसरे को बस में क्यों करें? अपनी जिम्मेदारियां दोनों पूरी करें। न बीवी अपने शौहर को बस में करे, न शौहर अपनी बीवी को बस में करे। बस में करने का मतलब तो काबू में लाना है। दोनों तो अपने कोई बंदर थोड़ा ही है जिसको नचाना है। बिल्कुल अपने अपने फराइज अंजाम देते रहे, खुश रहे। कोई किसी को काबू में ना लाए।
اور دونوں کے بیچ میں دیکھیے مولانا صاحب بس تو اپنے آپ ہو جاتا ہے. آپ محبت دیجئے, محبت لیجئے, آپ محبت دیجئے, اپنے آپ کو اس کے لیے مٹائیے تو وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا. جی بس میں کرنا جو ہے اپنے آپ کو پہلے بس میں دینا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک کالر اور ہماری فون لائن پر ہیں, ان کا سوال جمع کر لیتے ہیں. بتائیں بی بی راضیہ صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں. ہمارے 3 سوال ہیں کہ ہم بول رہے ہیں کیا کہ جیسے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو میرے من میں آتا ہے کہ یہ بات نہیں کرے اور ٹی وی نہ دیکھے, ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ اور پھر ہم سپنا دیکھے کہ کوئی ہے نا پیشاب لا کے وہاں پہ اچھل دیا اور ہم کو چھینٹا پڑ گیا. اور ایک اور سپنا ہم نے دیکھا کہ کوئی بس ایک خواب ایک بتا دیجئے لیکن مکمل بتا دیجئے. پیشاب, خواب میں پیشاب کی کھینچے آئی ہیں. بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے اور جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار. ایک اور چھوٹا سا بریک ناظرین یہاں پر ہم لے رہے ہیں, جلد حاضر ہوتے ہیں. آپ کہیں نہ جائیں, لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب رخسانہ صاحبہ کا ایک خواب ہمارے پاس ہے, وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں حصے کا. کہتے ہیں کہ بیٹی کے 2 بیٹے ہیں, انہوں نے تفصیل بتائی ہے, اور ان کی بنیاد میں یعنی مکان کی بنیاد میں سے سانپ نکلتے نظر آ رہے ہیں اور حملہ بھی کر رہے ہیں, حملاور ہیں. دیکھیے کوئی جادو سفلی ہے یا کوئی اوپری اثرات ہیں, ان کے لیے ان کو چاہیے کہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں اور سورہ بقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گھر میں اس کے بنیادوں میں اس کے چھینٹے بھی دیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ شکایت ختم ہو جائے گی. مطلب ایک سوال میری طرف سے اور ہے اور میں چاہتا ہوں, انہوں نے بہن نے یہ بھی کہا کس طرح سے میرے دل کو قرار آئے جبکہ ان کے شوہر کسی دوسری عورت سے تعلقات رکھ رہے ہیں اور زنا کی بات بھی انہوں نے کہی ہے, تو ایک صبر کے لیے بھی. دیکھیے ایک بات یہ سمجھ لیجئے, آپ کے سکون کے لیے کہتا ہوں, عورت جب اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہے تو اس کو برداشت نہیں کر پاتی اور وہ جھگڑا کرنے لگتی ہے. اس کے نتیجے میں اور بھڑک جاتے ہیں, وہ آدمی اور زیادہ ادھر جانے لگتا ہے اور اس سے دور ہو جاتا ہے. جی اس لیے طبیعت نہ چاہے پھر بھی جبر کر کے ایک تو اس موضوع پر چھیڑخانی نہ کیجیے, بات چیت نہ کیجیے, نرمی سے سمجھانے کا اگر موقع ہے تو سمجھائیے, سختی نہ کیجیے. اور دوسرے یہ کہ جو آیت ہم نے بتائی ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, یہ آیت صبح شام 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, ان کا دل ادھر سے خود ہی ہٹ جائے گا. بے شک. 7واں پارہ 5 نمبر کی صورت ہے, آیت نمبر 100, اور پورے نہیں پڑھنی ہے, دوسرے خبیث تک پڑھنا ہے. 2 دفعہ اس میں آیت میں خبیث آیا ہے, دوسرے خبیث کے سامنے چھوٹا سا جیم کا نشان ہے, بس وہیں تک پڑھیے, 41 مرتبہ پڑھیے, اللہ سے دعا کیجئے. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ تعالیٰ اپنے آپ توڑ, اللہ اپنے آپ کرے گا. بے شک, اور یہ امید ہونی چاہیے اور یہ بھروسہ ہونا چاہیے. عاشی صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں, بتائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیں عاشی صاحبہ. سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ خواب میں اپنی شادی دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ بہت شکریہ, آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی ہے اور مولانا صاحب سے ضرور اس پر رہنمائی دیکھیں گے کہ کیا مولانا صاحب کی رہنمائی ہے. دوسرے کالر سے بھی بات کرتے ہیں. مشتاق صاحب ہماری فون لائن پر ہیں. مشتاق صاحب فرمائیے. مشتاق صاحب ہماری فون لائن پر ہیں تو فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. مشتاق صاحب فرمائیے. میرے دو سوال ہے. جی مختصر میں بتائیں. میں عمرہ کر کے آیا, مجھے نماز آتی نہیں, کچھ سکھوا نہیں, میں تو صرف جمعہ ہمیشہ میں نماز فجر کی نماز جمعہ نماز پڑھتا, لیکن جو پہلا صورت ہے وہ آتا ہے, باقی کچھ نہیں آتا. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی پڑھتا. اور دوسرا ایسا سوال ہے کہ میری بیٹی کو میرے بہن کے وہاں دیے بہت تکلیف ہے, اس کو بہت مصیبت ہے, بہن اور ننن بہت تکلیف دیتی ہے اس کو, کھانا 3 بجے دیتی, سویرے ناشتہ نہیں دیتی, بہن کے وہاں دیے. بہت شکریہ مشتاق صاحب, آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز بھی کرتے ہیں. مولانا صاحب دوسرے سوال سے آغاز کرتے ہیں. تکلیف بہت دیکھیے, دونوں باتیں ایک ساتھ بتاتے ہیں ہم. جی جی. ان کو تو یہ چاہیے کہ ایک تو نماز کی شکل تو کرتے رہیں, رکوع سجدہ امام کے ساتھ میں یہ سب چیزیں کرتے رہیے اور سیکھتے رہیے. آپ کی نماز جب تک آپ سیکھ نہیں لیں گے ایسے بھی ہوتی رہے گی, لیکن سیکھنا جاری رکھیے. اور لمبی صورتیں نہ صحیح, انا آتینا کل کوثر قل هو اللہ احد, ان 2 سے بھی نماز ہو جائے گی. نماز سیکھیے ضرور انشاءاللہ تعالی. جب تک آپ نہیں سیکھ لیں گے اس وقت تک امام کے ساتھ رکوع سجدے کرتے رہیں گے تو یہ نماز آپ کی مکمل ہے.
दूसरे एक बच्ची को बताइए कि झगड़े नहीं, बर्दाश्त करती रहे, अल्लाह के हवाले करती रहे, और या वदूदो फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला उनके घर के ससुराल वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा होगी। बहन रज़िया का सवाल हमारे पास है, बीबी रज़िया का, कलाम पाक की तिलावत के वक्त टीवी देखना, बातें करना उसके लिए मना करती हैं, क्या रहनुमाई? ये बहुत अच्छी अलामत है। इसका मतलब ये है कि आपको कुरान मजीद की तिलावत मुअस्सिर बन रही है आपके लिए और उसका फ़ायदा हो रहा है, इसलिए आप ये कीजिए। गलत बातों से तबीयत का हटना इस बात की अलामत है कि हमारे ऊपर कुरान मजीद की तिलावत असर डाल रही है। बेशक बेशक। ख्वाब की बात करते हैं, इन्होंने ख्वाब का जिक्र किया है, उसमें पेशाब का इन्होंने जिक्र किया है, पेशाब नज़र आता है। ऐसा मालूम होता है कि रियल लाइफ में आप कभी पेशाब के सिलसिले में ज़्यादा एहतियात नहीं कर रही हैं। और एक बात मैं बता दूं जो अमली तजर्बे की है कि जब आदमी पेशाब करता है, औरत हो या मर्द हो, सामने जहाँ जाके वो पेशाब गिरता है आदमी को अंदाज़ा नहीं होता। अगर कभी आप धूप आ रही हो और उस वक्त में गौर से देखें तो बारीक बारीक छींटें बहुत दूर तक जाती हैं जो साए में नज़र नहीं आती, धूप में नज़र आती हैं, और वो छींटें भी नापाक होती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मशहूर हदीस है, मैं सारी नहीं सुनाऊंगा, उसमें यही फरमाया था कि कब्र का अजाब जो होता है वो ज़्यादातर पेशाब की छींटों की वजह से होता है। अल्लाह अकबर। हमें बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, अपने आप को पाक साफ रखना। यही बताया जा रहा है ख्वाब के ज़रिए कि बेटे आप पेशाब की छींटों के मामले में एहतियात नहीं कर रही हैं, वो एहतियात कीजिए, और हम सभी को करनी चाहिए बिल्कुल। मां साहब बढ़ते हैं आगे। आशी साहिबा का सवाल हमारे पास है, हालांकि कुल मिलाकर 2 सवाल अभी मेरे पास बाकी हैं। आशी साहिबा का सवाल है और वो कहती हैं, ख्वाब की जिक्र कर रही हैं कि अपनी ही शादी वो देखती हैं, ये किस तरफ इशारा करता है ये ख्वाब? देखिए, कुंवारा लड़का और लड़की अगर अपनी शादी देखते हैं तो इंशाअल्लाह इस बात की अलामत है, अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहा है, इंशाअल्लाह ताला शादी होगी। और शादी के लिए आप नेक नियति के साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करें। अपने आप लड़का लड़की को तदबीर करना और जाल फैलाना और तदबीरें करना और फ़ोन वोन करा के हिसाब बनाना, ये तो ठीक नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार मेरा जीवन साथी तुझे मालूम है कौन मेरे लिए बेहतर होगा, तू मुझे अपने करम से दे। बेशक बेशक। अल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह ताला जानता है तुम नहीं जानते। तुम किसी के लिए कोशिश कर रहे हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में जहर आके घोल दे। बेशक। 2 कॉलर हैं मौलाना साहब, उनसे बातें करते हैं। दानिश साहब हैं और नूर जहां साहिबा हैं। दानिश साहब फरमाएं, क्या जानना चाहते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर मैं से बोल रहा हूँ, जैसे मैं कल लेटा था, फजर के जाने से पहले मैं फजर की नमाज पढ़ने आता हूँ माशाअल्लाह, तो हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जी हेलो जी, बात मुकम्मल कीजिए, हम आपको सुन रहे हैं। जी, तो हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया सन 2008 में। जी। तो जब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो कल हमारे एक चाचा हमारे पापा के दोस्त है, तो वो उम्र को गए हुए हैं। जी। जैसे मैं पेट लेटा, आँख लग गई मेरी, तो मैंने जैसे ख्वाब में देखा, मैंने चाचा हमारे पापा मिले, अब्बू मिले थे हमारे। दानिश साहब बहुत मुख्तसर में अपना सवाल बता दीजिए, वक्त बहुत कम है। अच्छा, तो वो ये बोल रहे थे कि वो यहाँ मक्का मियां हज में नहीं आते, मतलब मौसा सवाल आपका मफहूम पहुंच गया है। हमारे वालिद साहब ने जमात बोल रखी थी। जी, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल मौलाना साहब तक पहुंच गया है। मौलाना साहब जितना मफहूम पहुंचा है बेटे बात को मुख्तसर बोलना चाहिए, यहाँ एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। आपने जो बात कही है उसका मतलब ये है जो कुछ आपने या आपके वालिद ने बोल रखा था उसको तो पूरा करना चाहिए, वो कुछ भी सही, आपको जब याद है वो तो उसको पूरा कीजिए, वो नहीं कर सके हैं तो आप पूरा कर लीजिए। और आपके चचा जो उम्रा करने के लिए गए हैं और आपने अपने वालिद को यहाँ देखा है, हो सकता है कि उन्होंने अपने दोस्त के लिए वहाँ जाके दुआ की हो, इसलिए आपको नज़र आए हैं। आप उनके लिए भी दुआ कीजिए और अपने चचा के लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। दिलशाद साहब का एक ख्वाब मेरे पास है मौलाना साहब, एक शख्स को सांप को काटते हुए उन्होंने देखा है, ये किस तरफ इशारा करता है? इसका मतलब यह है कि या तो हकीकी ज़िंदगी में कोई दुश्मन उनके पीछे लगा हुआ है, इनको बहुत एहतियात से रहना चाहिए। और ये भी मुमकिन है कि इनको ख्वाब में जो दिखाया गया है ये कुछ ऊपरी असरात हों, इसके लिए इनको सूरह बकरा घर में पढ़नी चाहिए और 2-4 आदमियों को, गरीब मसाकीन को घर में बुलाकर खाना खिलाना चाहिए इज्जत से। 2 नामों के मानी भी उन्होंने जानना चाहे हैं, सोनम और ईशा। ये दोनों ही नाम हमारे लिए नए हैं, हम इनके माना से वाकिफ़ नहीं हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन ये था राह नजात का आज का सफ़र मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सेहत की, और सेहत की बात करने के लिए हमारे साथ होंगे नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के मारूफ डॉक्टर असलम खान साहब। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। खैर मख्तम। और नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि इस हिस्से में प्रोग्राम के हम बात करते हैं सेहत की, और सेहत के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं, जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल हैं और जाने माने डॉक्टर हैं। उनका हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मख्तम करते हैं। और नाज़रीन, आज अपनी बात का आगाज़ हम कुदरत के साथ करेंगे, चूँकि नेचुरोपैथी की आज हम बात करने जा रहे हैं, और नेचुरोपैथी का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं कुदरत से है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि नेचुरोपैथी है क्या? जी, इसके नाम से ही है नेचर। जी कहते हैं इलाज को, मतलब कुदरती अशियाओं से, कुदरती चीज़ों से। जैसे मिसाल के तौर पर सूरज है जी, उसको क्रोमोथेरेपी कहलाते हैं। आकाश है, आसमान है, ज़मीन है, ज़मीन की मिट्टी है जी, और हवा है। तो इन चीज़ों के जो संगम से इलाज किया जाता है, यानी उसको नेचुरोपैथी कहते हैं। यानी जिस्म जिन चीज़ों से बना है उनसे ही इलाज आप करते हैं। बिल्कुल, आपने बता फरमाया, सही कहा आपने। नेशनल मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी का कोर्सेज जो है बहुत जामे तौर पर नेचुरोपैथी के ताल्लुक से नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर कराता है। डॉक्टर साहब, अस्पताल की ख़ास बात क्या है अगर नेचुरोपैथी के ताल्लुक से आपसे पूछूं तो? अस्पताल की ख़ास बात यह है कि देखिए, जो हमने हॉस्पिटल बनाया उसको हम एलोपैथिक में भी बदल सकते थे। जी, क्योंकि मेरी खुद बेटी जो है एलोपैथ MBBS MS है, माशाअल्लाह, हम उसको चेंज कर सकते थे। लेकिन हमने इसको जानबूझ के, चूँकि आगे आने वाला ज़माना एलोपैथिक से बेड इफेक्ट से परेशान होकर नेचुरोपैथी में ही आने वाला, बिल्कुल नेचर की तरफ लौट रहा है ज़माना। हो रहा है। देखिए, यूरोप के सारे लोग इंडिया आते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो हमने खास तौर हॉस्पिटल इसलिए बनाया है ताकि लोग जो आएँ, जो उनको अब तक दवाई खाई है उन्होंने, या जिस पॉल्यूशन वाले माहौल में वो रहे हैं, या खाने पीने में जो उनको इंसेक्टिसाइड्स उनके ब्लड में चले गए हैं, तो उनको कैसे डिटॉक्सिफाई करें। तो इसीलिए हमने इसको नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में तब्दील किया। तो इसमें हमने वो सारी सहूलियात रखी जो केरला में मिलती हैं, जो तमिलनाडु में मिलती हैं, जो बेंगलोर में मिलती हैं। किस तरह से तरीका इलाज क्या है? उसमें तरीका इलाज ये होता है कि जैसे पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। सबसे पहला काम ये होता है जी। तो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद में ही उसको राहत मिल जाती है। हम कोई मेडिसिन भी नहीं देते। उसके बाद में फिर हम उसको यूनानी और आयुर्वेदिक जिसे कहते हैं, हालांकि इन दोनों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के कंटेंट एक ही। सही बात है। आंवला है, त्रिफला है, या बेहड़ा है, वो यूनानी वाले भी इस्तेमाल करते हैं, और आयुर्वेदिक वाले भी दोनों करते हैं। एक कॉलर हैं डॉक्टर साहब, जी हम बात कर लेते हैं, हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम आसिया है जी। और मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि अगर मुझे हॉस्पिटल वहाँ आना हो अपने आप को दिखाने के लिए, तो किस तरह से राब्ता कायम किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया, और अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, ये मेरे जहन में भी आ रहा था। तो किस तरह से राब्ता कायम किया जा सकता है? उसमें बड़ा आसान है माशाल्लाह। ये हमने जो अपनी holisticnaturopathy.in के नाम से अपनी वेबसाइट जो डिस्प्ले भी हो रही है, जी, इस पर आप ईमेल कर दें। ईमेल में सुमोटो आपको जवाब मिल जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। बहुत अच्छा। अगर आप किसी वजह से वो ना खोल पा रही हो तो आप हमें 9997153735 पर फोन करके अपॉइंटमेंट ले लें। और ये नंबर भी फ्लैश हो रहा है? हाँ, ये नंबर भी फ्लैश हो रहा है, इस पर भी राब्ता कायम कर सकते हैं। बहुत जल्दी आप, सहारनपुर एक बहुत मशहूर मारूफ इल्मी शहर है जी, तो वहाँ पर आप आ सकती हैं। देहरादून रोड बड़ी मशहूर रोड है, NH 73 कहलाती है। वहाँ पर ये कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों हैं। तो और माशाल्लाह कुदरत के दामन में है, तकरीबन बहुत बड़े 5-6 बीघे एरिया में है। बहुत अच्छा। मतलब आगे के लिए जो गाड़ी खड़ी करने का है वो भी 4 बीघे का हमारा। बताइए माशाल्लाह से। तो तमाम सहूलियात वहाँ पर मौजूद है, और ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और एक सवाल नेचुरोपैथी में हमारा आ रहा था, तो नेचुरोपैथी में डॉक्टर साहब किस तरह से इलाज किया जाता है, इस पर हम बात कर रहे थे। जी हाँ, एक्चुअली ये बहुत समझ नहीं पाते। हमारे यहाँ भी जो पेशेंट आते हैं ना, वो कहते हैं दवा दे दीजिए, इंजेक्शन लगा दीजिए, फ़ौरन वो सवाल करते हैं। जी। लेकिन हमारे यहाँ दवा इंजेक्शन का तो कंसेप्ट बाद की चीज़ है। अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है किसी इमरजेंसी में, तब हम देते हैं ऐसे मेडिसिन में। हम उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम जो उसके अंदर उसको मजबूत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमारे जिस्म में ही WBC जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको डॉक्टर सेल भी कहते हैं, उसमें ये ताकत रखी है किसी भी मर्ज को ठीक कर सकते। एक कॉलर और हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मैं संजीव मित्तल बोल रहा हूँ जी, लुधियाना से। संजीव जी, आपका बहुत
खैर मकदम, सवाल अच्छा, पूछें। मैं ये प्रोग्राम देख रहा था आपका, डॉक्टर साहब बताते हैं मिट्टी से थेरेपी होती है, लेकिन मिट्टी से तो इन्फेक्शन भी हो जाएगा ना जी? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। और उसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब उसके फायदे थोड़े बता दें। आजकल तो बहुत केयरिंग हो गए हैं बच्चों के लिए, बच्चों को मिट्टी में नहीं घुसने देते हैं, ये नहीं करने देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है संजीव साहब, आपका सवाल और सवाल का मफहूम मुझ तक पहुंच गया है। डॉक्टर साहब, क्या कोई खास मिट्टी का इस्तेमाल होता है मड थेरेपी के लिए? बिल्कुल, ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने। जो ज़मीन है हमारी, 3 फुट गड्ढा खोदने के बाद में जो मिट्टी नीचे से निकलती है बिल्कुल प्योर होती है, वो एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है। उससे आप जो टॉयलेट जाने के बाद में हाथ भी धो सकते हैं। जी जी। हमने एक मड सोप भी तैयार किया है उसी मिट्टी से, और माशाल्लाह देखिए वो जितने भी हमारी जो कई लोगों को प्रॉब्लम थी, पेशेंट्स को हमने दिया, चेहरे के दाग थे वो सब ठीक हो गए। अच्छा, ये इन्होंने सवाल किया कि क्या बच्चों को खेलने थे ना खेलने थे। अभी आपको हैरत होगी, एक पेशेंट को हमने शुरू में कहा कि इसे कोई बीमारी नहीं, वो चंडीगढ़ ले गए, दिल्ली ले गए, एम्स में ले गए। आखिर में उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चे की इतनी ज़्यादा केयर करते थे, उसे मिट्टी में खेलने नहीं देते थे। तो वो हर वक्त जो है कमरे बंद रखते थे। एक ही बच्चा था, उनके 7 लड़कियाँ पैदा हुई, एक लड़का पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा मिट्टी में खेलने दो भाई, वाह। जब से मिट्टी में खेल रहा है वो बच्चा ठीक है, यानी नेचर का करीब रहने पर भी फायदा है। इम्यून सिस्टम उसका बहुत अच्छा हो गया, वरना बीमार रहता था बहुत ज़्यादा, बल्कि वो कैंसर तक समझ रहे थे, बच्चों को कैंसर हो गया, उसका वेट लॉस हो गया था, उसमें और प्रॉब्लम्स आ गई। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है संजीव साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं नेचुरोपैथी की, तो उसमें सोना बात का भी इंतज़ाम होता है, तो इसके बारे में भी तफसील से बताएं। देखिए, SAUNA सोना बात जो है वो हमारे बॉडी के जो पोर्स होते हैं जिनसे हमारी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकलती है, वो बंद हो जाते हैं। वो इम्प्योरिटीज़ जब नहीं निकलती तो हमें स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, दाद हो जाते हैं, एक्जिमा हो जाता है, या हमें दर्द होने लगता है, सांस फूल जाता है, और दूसरी बीमारी दर्द वगैरह होते हैं। तो उसके लिए हम सोना बात, एक चैम्बर होता है लकड़ी का, वो ऐसी लकड़ी होती है उसमें अगर आप 100 डिग्री या 100 से भी ज़्यादा डिग्री का टेम्परेचर देंगे उसमें आग नहीं लगेगी, वो ठंडी रहेगी। तो आप उसको उसमें बिठाया जाता है सोना बात में। और देखें आप और जगह पर जो बिठाते हैं 10,000 15,000 पर सिटिंग लेते हैं, हम सिर्फ जो है उसका 1,000 पर सिटिंग का लेते हैं, क्योंकि उसमें बिजली का खर्च आता है और अखराजात आते हैं जी। और वैसे भी जो हम डेली के खर्च के हैं वो भी 1,000 ही लेते हैं। अच्छा, इस बात में क्या कोई दवाई का इस्तेमाल होता है, तेल का इस्तेमाल होता है? वो पर्टिकुलर अगर कोई डिजीज़ है, मिसाल के तौर पे किसी को जॉइंट्स पेन रहता है, तो हम उसमें उसको जो हमारे पास में जड़ी बूटियों वाला अलसी के तेल में हम डाल करके जड़ी बूटियों का उसके मल करके तब बिठाते हैं सब, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा इलाज फ़ायदा होता है, उसके पोर्स खुल जाते हैं। बल्कि अभी एक पेशेंट जिस इस्लाम से आई, वो आधा घंटे में ही एकदम माशाल्लाह आई, उठ के कहने लगी मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम खान साहब। ये नेचुरोपैथी का कमाल है कि बहुत जल्दी सही हो जाता है और मुस्तकिल तौर पर आदमी सही हो जाता है। नेचुरोपैथी से रिलेटेड अगर कोर्स की बात करें या फिर वहाँ पर इलाज की बात करें तो नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर एक बड़ा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलम खान साहब हमारी रहनुमाई फरमाने की। तो नाज़रीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम, चूँकि आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। अस्सलाम वालेकुम।